Assalamu alaikum friends. My name is Abdul Basid and I am here to teach you the physics class 9. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तकरीबन पहले चैप्टर का पहला बिल्कुल टॉपिक। पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ इन मेजरमेंट और उसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आज हम सिर्फ फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो मैंने इसके एक नोट्स बनाए हुए हैं, उसके ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए नोट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो फिज़िक्स को समझने के लिए पहले हमें साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप इधर जूम कीजिए, इधर आप देख सकते हैं कि साइंस की हमारे पास एक डेफिनेशन है कि साइंस द स्टडी ऑफ अ फैक्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मिलती है। ठीक है, तो मैं इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ कि स्टडी ऑफ अ फैक्ट का मतलब हकीकत, उस हकीकत को स्टडी करना, उसके बारे में उस हकीकत को कैसे हम स्टडी करेंगे, ज़ाहिर है उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करके। और इंफॉर्मेशन कैसे हासिल होगी, वो होगी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ऑब्जर्वेशन सिंपली कोई प्रिडिक्शन भी हम कह सकते हैं, उसके ऊपर अंदाज़े लगाना, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि वो काम कैसे करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे क्या है एक्सपेरिमेंट सिंपली उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी उसी वक्त। ये डेफिनेशन आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगी। तो अभी पहले हम इसकी ब्रांचेस को स्टडी कर लेते। क्यों? क्योंकि साइंस को सिंपली एक तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 3 मेन ब्रांचेस हैं। इसकी और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो 3 हम मेन स्टडी करते हैं और वो जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं वो इन्हीं 3 की ब्रांचेस होती हैं। तो हमने 3 मेन ब्रांचेस हमने इधर लिखा हुआ है। तो पहली ब्रांच है हमारी फिज़िक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायो। आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स के ऊपर है, तो हम फिज़िक्स के ऊपर अभी बात करेंगे। तो फिज़िक्स के ऊपर यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। हाँ, अब ठीक है, सही। अभी फिज़िक्स देखें, फिज़िक्स का सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है। कि ड्राइव्ड फ्रॉम एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज फिजिकोस, मीनिंग नॉलेज ऑफ नेचर। मतलब ये जो फिज़िक्स है वो वर्ड सिंपली लिया गया है फिजिकोस से, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब नेचर की नॉलेज होना। अब आप कहेंगे सर नेचर क्या होता है? नेचर को फिज़िक्स के लिहाज से हम आगे चलकर इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स की इधर डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के पहले आप डेफिनेशन देख देगा, हल्का सा आइडिया रख दें, उसके बाद मैं आपको नेचर के बारे में बताऊंगा। ये फिज़िक्स की दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट ऑब्जर्व्स नेचर represents it mathematically and conclude with the experiment। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलिए मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो ब्रांच ऑफ साइंस डेट ऑब्जर्व्स नेचर रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इस वजह से बताई थी क्योंकि जो फिज़िक्स है उसमें यही चीज़ें होती हैं कि फ़िज़िक्स में पहले नेचर के बारे में कोई थ्योरी निकाली जाती है, कोई ऑब्जर्वेशन दी जाती है और उसको मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है। उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करके फर्दर उसको क्या कहते हैं, कंफर्म किया जाता है। उसके बाद वो थ्योरी एक्सेप्ट हो जाती है और वो फिज़िक्स के एक तरीके से थ्योरी फिर हमें वो बुक्स में लिखी हुई मिलती है। जैसे वो आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, एक हल्का सा आइडिया रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका हमें एक तरीके से ना हमें उसका मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्जेक्ट का। तो ठीक है, अभी एक और डेफिनेशन यहाँ पर आप जूम कर दीजिए। जितनी भी डेफिनेशंस मुझे मिली हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हर एक डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप कौन सी लिखते हो। देखें, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन है, आप ये लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि सिंपली मैटर की स्टडी करना और एनर्जी की स्टडी करना और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, मतलब उन दोनों के बीच में जो मतलब रिलेशनशिप क्या है उसको स्टडी करने को हम फिज़िक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम फोर्सेस की नेचर के बारे में भी स्टडी करते हैं। और मैटर और एनर्जी क्या है? मैटर सिंपली कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरती हो और उसका कोई ना कोई वज़न हो, उसको हम मैटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैटर की भी आप लिखें, एनर्जी की भी, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। और वर्क क्या होता है फिज़िक्स के हिसाब से, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है।
और अभी थोड़ा और यहाँ पर जूम कर ले, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट्स मेन गोल इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स और बिहेव्स। ठीक है, जो यूनिवर्स है हमारा वो किस तरीके से बिहेव करता है या फिर वर्क करता है, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। वो ऐसा समझे आप फिज़िक्स का गोल है, फिज़िक्स हम पढ़ते ही इस वजह से हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हुए हैं, एक ग्रेविटी और दूसरा स्पीड और टाइम का रिलेशन या फिर स्पीड एंड टाइम एक्सेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि डेली लाइफ में हमें ज़्यादातर देखने को ही मिलती है, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होती है? सिंपली ग्रेविटी एक अर्थ की अट्रैक्शन होती है, मतलब अर्थ हर ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा था कि न्यूटन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर एप्पल गिरा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही आके क्यों गिरा, फिर उनको पता चला कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये ग्रेविटी का बस छोटा सा ओवरव्यू है। जैसे कि अभी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने पेंसिल इधर पकड़ी हुई है, पेंसिल को मैं जैसे ही छोड़ूंगा ये नीचे गिर जाएगी। अब ये नीचे क्यों गिरेगी? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। अर्थ मतलब एक तरीके से इस पर ताकत लगा रही है ताकि ये नीचे ही आए। ठीक है, हर हर ऑब्जेक्ट जो आप देखेंगे वो अब नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मास होगा। और यही चीज़ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ें सारी आप आगे चलकर पढ़ेंगे। अब स्पीड और टाइम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखें स्पीड और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। कि समझे दो लोगों के बीच में रेस लगाई जाए, एक जो है वो ज़्यादा तेज़ भागता हो, दूसरा कम, दूसरा जो है ज़्यादा तेज़ ना भागे, उसकी स्पीड दूसरे वाले से थोड़ी सी कम हो। ठीक है, तो आप इधर बता देंगे कि टाइम किसको लगेगा, टाइम किसको कम लगेगा पहुंचने में? जाहिर है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा पहुंचने में। मतलब ये दोनों, इन दोनों का रिलेशन आपस में इन्वर्स है, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, और अगर स्पीड कम होगी हमारी तो यहाँ पर हमारा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। दो लोगों का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये दोनों बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं नेचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो नेचर फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि प्रैग्मेटिक सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल द थिंग्स अराउंड अस। प्रैग्मेटिक जो है यहाँ पर मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया है, उसको हम प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल, या फिर हम इसे कह सकते हैं रियलिस्टिक। तो वहीं रियलिस्टिक सेट ऑफ रूल्स, वहीं रूल्स का मजमूआ जो हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ उसी चीज़ को फॉलो करती हो। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेविटी का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया। अब जैसे मैं इधर कोई भी चीज़ ले लूँगा अपने इर्द गिर्द की, उसको मैं ऊपर की तरफ उठाऊँगा, नीचे छोड़ूंगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगी। पेन लूँगा, अब पेन को भी मैं नीचे फेंकूँगा, वो नीचे गिरेगी। शार्पनर लूँगा, पेंसिल लूँगा, कुछ भी एक्सेट्रा, पेंसिल हमने पहले ही ले ली, तो हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा कि ग्रेविटी जैसे सब पर एक्ट कर रही है। स्पीड और टाइम का रिलेशन भी ऐसे थे सेम होगा। अगर हम दो बंदों की जगह दो गाड़ियों की रेस लगा लें, जिस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने में, हम कह सकते हैं। ठीक है, दुकान तक जाना हो, कहीं भी जाना हो, एक्सेट्रा। तो तो जैसे कि आपको नेचर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि नेचर में आपको दोबारा कर देता हूँ क्लियर कि नेचर की आप डेफिनेशन लिख लें, बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक या प्रैग्मेटिक सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल द थिंग्स अराउंड अस। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन है नेचर की। ठीक है, तो इस नेचर की डेफिनेशन को अगर मैं अभी मैंने कहा ना फिज़िक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो फिज़िक्स की एक ऐसी डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो आपको फिज़िक्स का जो मेन गोल है वो समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जो नीचे लिखी हुई है इधर के। हाँ, साइंस विच एक्सप्लोर्स, देख सकते हैं आप फिजिक्स क्या है, साइंस की ब्रांच है ना। साइंस विच एक्सप्लोर्स द नेचर इज़ नोन एज फिज़िक्स। जो फिज़िक्स को एक्सप्लोर, जो नेचर को एक्सप्लोर करे वो फिज़िक्स होती है। वो साइंस जो एक्सप्लोर करे नेचर को, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। अब फिज़िक्स पता है आपको, जो लोग फिज़िक्स मतलब क्या कहते हैं, जो लोग मास्टर होते हैं फिज़िक्स में, एक तरीके से उन्होंने पीएचडी की होती है, तो वो उनको हम फिजिशिस्ट कहते हैं सिंपली। तो फिजिशिस्ट भी दो जो है कैटेगरी में, फिजिशिस्ट की भी दो कैटेगरीज होती हैं, मतलब उनको सिंपली डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में। जैसे कि एक होता है हमारा थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट, एक एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट। इनको अभी इनकी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, कि यहाँ पर आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की डेफिनेशन देख लें। दोज हु ऑब्जर्व्स द नेचर एंड प्रेजेंट देयर थ्योरीज विथ मैथमेटिकल अप्रोच।
थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट क्या होते हैं? वो फिजिसिस्ट जो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने साइंस की डेफिनेशन को स्टडी किया कि हमें नॉलेज हासिल करनी होती है। नॉलेज हासिल किन तरीक़ों से हम करते हैं? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं सिंपली नेचर को, और इसी थ्योरी को, जो वो थ्योरी देते हैं अपनी, उसको मैथमेटिकल वे में वो उसको प्रूव करते हैं। और दूसरे जो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं वो है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, और इनकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, दोज हु टेस्ट दैट थ्योरीज विद एक्सपेरिमेंट। जो थ्योरीज़ ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट देते हैं, उन्हीं थ्योरीज़ को ये एक्सपेरिमेंट करके सिंपली टेस्ट करते हैं। उन्हीं थ्योरीज़ को ये टेस्ट करते हैं, क्यों? कंफर्मेशन के लिए कि भाई इसकी थ्योरी ठीक है या नहीं। फिर वही थ्योरीज़ हमें बुक में लिखी हुई मिलती है, क्यों? क्योंकि वो कंफर्म्ड होती हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका होता है, ठीक है। तो यही दो जो है क्या कहते हैं, जैसे मैंने साइंस के बारे में आपको बताया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नॉलेज हासिल करते हैं। तो यहाँ पर भी फिजिसिस्ट में हम नॉलेज ही हासिल कर रहे होते हैं नेचर के बारे में। साइंस मीन्स टू नो नॉलेज। अब नॉलेज है वो हम नेचर के बारे में हासिल कर रहे हैं दो तरीक़ों से, एक ऑब्जर्वेशन से जो कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट करते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा लेक्चर समअप हो चुका है सारा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ब्रांचेस कवर करवाने वाला हूँ। सो अल्लाह हाफ़िज़।